तो आज की क्लास हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर है 11.7। हमने प्रिपरेशन ऑफ ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, ठीक है, वो स्टडी कर लिया है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, उनको भी हमने डिस्कशन कर लिया है। टॉपिक हमारे हो गए हैं क्लियर, यानी हमारा जो यूनिट है यूनिट नंबर 11 है वो कंप्लीट हो गई यूनिट। हम क्या कर रहे हैं, ईथर वाला जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसी पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, उनके पीछे के मेन कंसेप्ट को समझेंगे कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन जो है कैसे मॉडिफाई होकर वापस क्वेश्चन आ सकते हैं, बोर्ड में आ सकते हैं, पर पीछे का जो कंसेप्ट है वो सेम रहेंगे, तो हम आराम से वो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, ये सबसे पहले क्या है, गिव द मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर। यानी हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है, हमारे पास सबस्ट्रेट है ईथर। क्या है सबस्ट्रेट? ईथर है, ठीक है ना। तो ईथर हमारे पास सबस्ट्रेट है, और केमिकल रिएक्शन किसकी स्टडी कर रहे हैं, ईथर की केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर जो ईथर है वो ये वाला है, दिस वन, ये वाला ईथर है। और ये हमसे पूछ रहा है कि इसकी रिएक्शन जो है HI के साथ कर रहे हैं, विद हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। हीट देने से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो केमिकल रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें रिएक्टिव साइड कौन कौन सी है, तो हमें पता है एक तो रिएक्टिव साइड ये वाली है, और एक रिएक्टिव साइड ये वाली, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और ये ब्रेक होगा, ठीक है। अब जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है जो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है वो किस तरीके से होगा, और यहाँ पर बनने वाला कैसा होगा बॉन्ड, मतलब क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है, जिसके अंदर देखो आप, जो आयोडाइड है HI है वो किस पर अटैक करेगा, अटैक एट द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप ऑफ द ईच ईथर, ठीक है ना। यानी इसके जो छोटा ग्रुप होगा उस पर आयोडाइड क्या करेगा, अटैक करेगा। अब ये अटैक कैसे करता है इसको ध्यान से देखना, ठीक है। यानी छोटा ग्रुप तो ये वाला है, अब इस पर अटैक करने का पीछे रीजन देखना आप, क्लियर है। तो ये किस तरीके की रिएक्शन होगी, यानी प्राइमरी बनेगा यहाँ पर, अगर इसके ऊपर आयोडाइड अटैक करेगा, यानी जो HI है वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, HI ये ब्रेक डाउन होगा H प्लस प्लस I नेगेटिव, क्लियर हो गया। और ये वाला अटैक करेगा इस वाले पे, यानी इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। यानी ये SN2 रिएक्शन को भी फॉलो कर रहा है एक तरह से प्राइमरी तरीके से, क्लियर है। तो यहाँ पर जो ये अभी अटैक करेगा यहाँ पर, इसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H किसके पास जाएगा, ये वाला H ये चला जाएगा सेकेंडरी के पास। जो ये आइसो का ही पार्ट है, इसे आइसो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसो, बहुत बार ध्यान रखना है इसका। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट, देख लो यहाँ हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल एल्कोहल प्लस CH3 CH2 और I। ये देखो ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। रिजल्ट समझ में आ गया कि नहीं आया, किसी को डाउट है इसमें? कारण क्या है, तो जो आयोडाइड है वो किस पर अटैक करेगा, इस पर करेगा इजीली, क्यों, इस तरफ तो बल्कि ग्रुप है, ये वाला ग्रुप बल्कि ग्रुप है पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। और ये क्या है, बल्कि ग्रुप नहीं है, क्लियर हो गया। और ये जो कार्बोकेटाइन, ये वाला जो कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म भी होगा ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि ये सेकेंडरी यहाँ पर है, तो ये भी स्टेबल नहीं है, जिस कारण से ये किसको प्रीफर करेगा, स्मॉलर ग्रुप को प्रीफर करेगा आयोडाइड, और यहाँ पर आके अटैक करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन मैंने देखे कि तुम लोगों के लिए, तुम इसे सॉल्व करना, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन तुमसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये नीचे जो डाउन में देखें 4 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। तो अब हम वापस बैक में जाते हैं। उसके बाद अब मुझे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका कोई सॉल्यूशन बता सकता है तो बता दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कोई बता सकता है मुझे, ट्राई करो एक बार, बहुत इजी है। देखो एसएन रिएक्शन ही दे रहे हैं, ये कौन सी रिएक्शन दे रहे हैं, एसएन रिएक्शन दे रहे हैं। तो एसएन रिएक्शन में तुम्हें यही देखना है कि जो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसमें कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होगा। कार्बोकेटाइन का मतलब SN1 रिएक्शन होगा, और ट्रांजिशन स्टेट का मतलब SN2 रिएक्शन होगी। तो इसमें चेक करो क्यों क्या बनेगा, तो इजी गोइंग है, देख लो यहाँ पर ये टर्सरी कार्बोकेटाइन होगा, सबसे स्टेबल है यहाँ पर। तो जो आने वाला आयोडाइड है इसको हीट देने के बाद ये किस पर अटैक करेगा, ये इस जगह पर अटैक करेगा, ऑन दिस कार्बन, ठीक है। अब तो प्रोडक्ट बता सकते हो, IPC नेम बताओ जल्दी से मुझे, बनने वाले प्रोडक्ट के दोनों के नेम बता दो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर तुम डायरेक्ट एज मुझे ऑरली बता दो। मिताली क्या होगा प्रोडक्ट इसमें, इजी है बिल्कुल, वो ज्यादा टफ नहीं है।
ट्राई करो, क्या हो सकता है? प्रोपेनॉल। हाँ हाँ, प्रोपेनॉल, वेरी गुड, यही होगा प्रोडक्ट, गुड आंसर सही है एकदम। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन है वो इसके पास जाएगी, स्मॉलर ग्रुप के पास, और ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, टर्सरी कार्बोकेटाइन है जो मोर स्टेबल है, तो प्रेफरेंस तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर बन जाएगा CH2 और OH प्लस, ठीक है ना। ये वाला यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर I आ जाएगा प्लस C, CH3, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर CH2, CH3। अब इसका आईपीसी नेम क्या होगा, व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, हु विल टेल मी, कौन बताएगा ये, इसका आईपीसी नेम क्या होगा? तो बेटा इसका इसका तुम्हें आईपीसी नेम बताने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये देख, अब तो आईपीसी नेम बता दो, what is- 1 आयोडो हाँ 1 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये तो बात, ये गलती कर दी ना तुमने फिर। लॉन्ग चेन विल बी सिलेक्टेड, ठीक है, सॉरी सर। लॉन्ग चेन विल बी सिलेक्टेड। पूर्वज ने सही आंसर दिया बेटा, गुड पूर्वज, बहुत अच्छे। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 एंड 4। बहुत ध्यान से बेटा आंसर देना, बहुत ध्यान से सोच समझ के देना एकदम, बिल्कुल गलती नहीं करनी यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे आएगा तो 2 आयोडो, नेक्स्ट 2 पर मिथाइल ग्रुप, ये एक ही तो मिथाइल ग्रुप बाहर आएगा, अभी तो लॉन्ग चेन में आ गया, 2 मिथाइल, नेक्स्ट मैथ एट प्रोप ब्यूटेन, ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ये, ठीक है, ये आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, तो इसमें क्या होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखो ये जो रिएक्शन की मैं मैकेनिज्म थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझ देना, ये होता कैसे एक्चुअल में। तो यहाँ पर तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म को ध्यान से समझना कि इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है। आयोडाइड कभी भी डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, इस पर डायरेक्ट जाकर अटैक नहीं कर सकता, कारण क्या है कि ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव चार्ज, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपल्सन देंगे। लेकिन होगा क्या यहाँ पे, जो ये हाइड्रोजन है ये क्या करेगी, इस पर अटैक करेगी, पहले किस पर करेगी, ऑक्सीजन पे। अब तो क्लियर हो गया, जब ऑक्सीजन पर अटैक करेगी इसके बाद इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटोनेटेड ईथर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्रोटोनेटेड ईथर। प्रोटोनेटेड ईथर बनने के बाद प्रेफरेंस होगा कि बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा कि ये वाला ब्रेक होगा, समझ में, नेक्स्ट स्टेप होगी ये। तो प्रोटोनेटेड जो ये ईथर है, नेक्स्ट स्टेप में मोर स्टेबल होगा, उस साइड में ऑक्सीजन प्रेफर करेगी, उस साइड में ऑक्सीजन जाएगी, और ये मोर स्टेबल है, और ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा पूरा कंप्लीट, जैसे टेक द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद आयोडाइड इस पर ऊपर अटैक करेगा, ये मैकेनिज्म है, इसे बहुत ध्यान से तुम्हें समझना है, ठीक है ना। अब मुझे इसी बेसिस पे बता दो कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कौन सा बॉन्ड प्रेफर पहले प्रोटोनेटेड होगा, क्या होगा, प्रोटोनेटेड, H प्लस आके इस पर अटैक हो जाएगा, अटैच हो गया, अटैक करके ज्वाइन होने के बाद विच बॉन्ड विल बी प्रेफर टू ब्रेक, क्या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी किस टाइप का बॉन्ड ब्रेक होगा प्रोटोनेटेड ईथर होने के बाद में, इसका प्रोडक्ट बता दो मुझे। अब देखो टू एग्जांपल से थर्ड नंबर एग्जांपल सॉल्व हो सकता है, इजी गोइंग है, ज्यादा टफ नहीं है। एक टॉलिन बन जाएगा और एक फिनॉल। टॉलुइन तो बनेगा ही नहीं नहीं सर, सॉरी सॉरी सर। क्लियर तो दिख रहा है ना, विजिबल है टॉलुइन? बेंजीन के ऊपर CH2OH और एक नहीं नहीं, बेंजीन के ऊपर आयोडो आ जाएगा। हमें देखो सबसे पहले तो रिएक्शन की मैकेनिज्म के ऊपर फोकस करना है, सब सही हो जाएगा। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, अब नीड नहीं है, हमें क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ तुम लोगों को, मैकेनिज्म किस तरीके से है। तो ये देखो सबसे पहले जो है ये बेंजीन रिंग है। अब इस बेंजीन रिंग में देखो हुआ क्या, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल यही रिएक्शन है हमारे पास, ये सबस्ट्रेट हो गया, दिस इज द सबस्ट्रेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे H प्लस आएगा और अटैक करेगा, तो यहाँ पर H प्लस अटैक करते क्या हो जाएगा, देखना हमें स्पेस कम है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ H प्लस H अटैच हो गया, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा,
पॉजिटिव चार्ज आएगा, ध्यान से समझना। अब देखो तुम्हें पता हो तो जो यहाँ पर जो था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच में, फिनॉल है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देता है, ये बात तुम्हें पता है पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कैसा होगा, किस तरह का बॉन्ड ब्रेक होगा? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। अब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ड्यू टू द रेजोनेंस ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। किससे स्टेबलाइज होगा? बेंजीन रिंग की वजह से स्टेबलाइज होगा। तो ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो हमारे पास में मिल जाएगा बेंजाइल आयोडाइड। क्या मिल जाएगा हमें? बेंजाइल आयोडाइड। क्लियर हो गया? अब तो प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना प्रोडक्ट को। ये देखो बेंजाइल आयोडाइड, क्लियर है। और नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्या मिल जाएगा हमें नेक्स्ट? नेक्स्ट वी विल गॉट फिनॉल। किसी को डाउट है इस रिएक्शन में? नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में किसी को डाउट है जो मैंने अभी समझाया उसमें? डाउट होना नहीं चाहिए किसी को भी। क्लियर है तो कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11.10 को एक बार हम बाद में देखेंगे इसे, थोड़ा सा पहले इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं ना। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा हूँ 2 या 3 मिनट का, मुझे आंसर बता देना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है 11.11 का फर्स्ट क्वेश्चन है। मुझे इसका आंसर बताना, आपको इसका प्रोडक्ट क्या होगा। इनका आईयूपीएसी नेम बता दो बस कि व्हाट इज द प्रोडक्ट। भाई ये भी एचबीआर ही है, हेलो एसिड ही है। हेलो एसिड से क्या होगा, रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट इस टाइप का ही प्रोडक्ट मिलेगा, बिल्कुल इस टाइप की रिएक्शन है। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या, किसके साथ कौन अल्कोहल बनाएगा और व्हिच वन विल फॉर्म द अल्काइल हैलाइड। जल्दी से बताओ मुझे प्रोडक्ट और रीजन बताओ इसके पीछे का, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। प्रोपेनॉल और ब्रोमोमीथेन। क्या रीजन है इसका? इसके कुछ रीजन तो सोचे होंगे ना, उसके बाद में आंसर लगा होगा। हाँ सही आंसर इसका सही है। HBr सर H प्लस और Br माइनस में टूटेगा, फिर ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड क्लीव होगा रीजन क्या तो है? कार्बन के ऊपर हाँ हाँ पॉजिटिव आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। तो Br माइनस कार्बन के पास जाएगा और ऑक्सीजन के पास H प्लस जाएगा। हाँ तो बिल्कुल यानी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कहा था कि ASN2 रिएक्शन फॉलो करें, ये कहा था कि नहीं कहा था मैंने? ऊपर वाले रिएक्शन देखो, बेटा ऊपर चेक करना आप क्या लिखा सर हुआ है। मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ अब तो हाँ ठीक है, मैं क्लियर सुना। जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर जो आयोडाइड है यहाँ पर, वो मैंने क्या कहा किसके साथ जाएगा, वो स्मॉलर ग्रुप के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? स्मॉलर ग्रुप के साथ में ऐड होगा जाके। रीजन क्या है तुम्हें बता दें, SN2 रिएक्शन को अप्लाई करेगा। इसको अप्लाई करेगा SN2 को। इसमें भी सेम कंडीशन ही है, जो ये Br है और ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा, प्रोटोनेटेड होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, देखना यहाँ पर CH3 CH2O, ये H हो जाएगा और ये प्लस चार्ज में आ जाएगा, प्लस CH3 आ जाएगा। क्लियर है? अब ये प्लस में आया, इसका मतलब इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये Br क्या करेगा, किस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा। इस तरफ तो बल्कि ग्रुप आ रहा है, इस तरफ सिंपल ग्रुप है। तो SN2 रिएक्शन में कोई क्या करेगा, फॉलो करेगा। और इसमें क्या बन जाएगा, ये ब्रेकडाउन होने के बाद ये मिल जाएगा हमें CH3 CH2। ये मैंने कम लगा दिया, थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर, ये CH2 हो जाएगा और ये CH3 है, ठीक है। तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा प्रोपेनॉल प्लस मिथाइल ब्रोमाइड। व्हाट इज आंसर? कोई डाउट है क्या इसमें? डाउट नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी। अब फिर भी एक बार देख लो, अगर तुम्हें लग रहा हो कि सर ये समझ में नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, फिर से समझा नो दूंगा। मैकेनिज्म समझ में आ रही है ना? मैकेनिज्म क्या है, मेन चीज मैकेनिज्म पर फोकस करना है कि SN2 और SN1 की मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बहुत ही इजीली
समझाया था और इजी वे था, बिल्कुल इजी वे था, इसमें कोई डाउट आने नहीं चाहिए थे कि कैसे फॉलो होते हैं वो। हेलो अल्केन हेलो एरिन्स के अंदर हमने स्टडी किए थे, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पर तुम्हें दिख ही रहा है कि जो ये बीआर है सबसे पहले प्रोटोनेटेड होगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा ना प्रोटोनेशन, या वर्ड यूज कर देता हूँ, तुम लोग भी ये वर्ड यूज करना होगा एग्जाम में, जो क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। प्रोटोनेशन ऑफ ईथर होने के बाद में दोनों साइड में से डिसाइड होगा कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बात तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहले ईथर को क्या करना है, प्रोटोनेटेड करना है जब भी हेलो एसिड से रिएक्शन करो आप। क्लियर है, यानी ये भी एक तरह से क्या सकते हो, वीक बेस का काम कर रहा है। कौन कर रहा है यहाँ पर, ईथर कर रहा है। ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखना है कि क्या यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप है जो लेस बल्की है तो SN2 रिएक्शन दे देगा, और ज्यादा बल्की है इसका मतलब वो सेकेंडरी टर्सरी है तो वो क्या करेगा, SN1 दे देगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि सबसे जरूरी चीज ये नहीं देखना है कि अल्कोहल कौन सा बने, ये देखना है कि जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पर जाकर अटैक करेगा, वो साइड को ढूंढना है, फिर तुम्हारा प्रोडक्ट सही हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ जल्दी से, फिर समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा आंसर क्लियर हो गया सबके। दिस वन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पर फोकस करो और देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। अभी आंसर क्या होगा वो बता सकते हैं, व्हाट विल द आंसर। देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको ध्यान से समझना आप। यहाँ पर बेंजीन रिंग है या नहीं, बेंजीन रिंग, तो ये वाले ऑक्सीजन को सर ब्रेक। हाँ एक पैरा और एक ऑर्थो पोजीशन पर NO2 आ जाएगा। देखो यहाँ पर तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेजर को, में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा को, सर, ये थर्ड वाला, बोला आपने या सेकंड? ये थर्ड नहीं सेकंड। थर्ड वाला तो बिल्कुल गए, ठीक ऐसे है। ही बोल रही हो, आंसर सही है थर्ड का। नहीं, पूर्वज आवाज क्यों नहीं आ रही मेरी। फिनॉल, हाँ फिनॉल और ब्रोमोमीथेन। हाँ बिल्कुल, गुड, वेरी गुड, फिनॉल और ब्रोमो मिथेन। अब मुझे एक्सप्लेन करके बताओ इसका रीजन क्या होगा, आंसर के पीछे का रीजन, तुमने कैसे आंसर इसको फाइंड आउट किया, पीछे का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो मुझे, सामने दिख रहा है जो है, मैं यहाँ पर वापस एक बार यार एक्सप्लेन कर दो मैकेनिज्म। कोई भी रिएक्शन हो उसकी मैकेनिज्म माइंड में पहले से ही देख लेनी है कि वो किस तरीके की होगी, ठीक है। यहाँ पर ये H क्या करेगा, अटैक करेगा और ये बन जाएगा इस तरीके से, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, या तो वो बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यू बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, तो ये प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस चार्ज की वजह से तुम देख रहे हो, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा इसके अंदर बेंजीन रिंग की वजह से, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच में, ये ध्यान रखना तुम्हें। तो ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड ब्रेक कौन सा होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का। और यहाँ पर क्या बनेगा फिर, ये बीआर अटैक करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जो प्रोडक्ट होगा वो हमें मिलेगा फिनॉल प्लस एथाइल ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, रीजन समझ में आ रहा है ना अभी सबको, रीजन समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है। हाँ रीजन समझ में आ रहा है ना अभी सबको, यस सर। गुड, रीजन समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा ऐसे नहीं रीजन समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम हो सकती है। रितिका, सब लोगों को रीजन समझ में आ रहे हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है, मेन कंसेप्ट क्या है। तो ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन गिव रीजन टाइप का नहीं है, कंप्लीट द रिएक्शन है क्वेश्चन है, क्वेश्चन का टाइप देखो किस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस टाइप का है। या फिर क्या कर देंगे इसको, ये लोग क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मॉडिफाई करेंगे क्वेश्चन को, यानी तुम्हें क्वेश्चन को फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन भी आने चाहिए,
यानी मैं भी से रफ कर रहा हूँ और यहाँ पर देखो क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, यहाँ ऐसा लिखा हुआ आ जाए, ठीक है ना, a प्लस बी, आइडेंटिफाई द a प्लस बी। तो इजीली इन दोनों प्रोडक्ट के तुम्हें जस्ट नेम लिखने, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाएंगे, मल्टीपल चॉइस में क्या जाएंगे, क्वेश्चन आ जाएंगे, और उसमें आ जाएगा कि क्वेश्चन जो ए बी सी डी आ जाएंगे, यहाँ पे लिखे हुए 1 2 3 4, ठीक है, इनके अंदर और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के नेम आ जाएंगे, ए का नाम जो होगा ये हो जाएगा, बी का ये हो जाएगा, यानी ये लोग क्या करेंगे, पैटर्न बदल बदल के क्वेश्चन के आईपीसी नेम दे देंगे, और तुम्हें बस उनका करेक्ट आंसर होगा, जब तुम्हें पता होगा कि इसका प्रोडक्ट क्या है, तो भी इन 4 ऑप्शंस में से तुम राइट कर सकते हो। यानी इन सब के पीछे का जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन चेंज कर दिया है, पर पीछे कंसेप्ट रिमेन सेम रहेगा। इसलिए हमें किस पर फोकस करना है, रीजन प्लस कंसेप्ट पर फोकस करना है, ठीक है ना, यानी चीजों को मेमोराइज नहीं करनी है, समझनी है भाई। इनमें अब तुम्हें अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो क्लियर दिख रही है यहाँ पर, दिस इज द टाइप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब भी हम इन दोनों को साथ में लेते हैं, बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, जब भी हम इन दोनों को साथ में लेते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं नाइट्रेशन, क्या बोलते हैं हम, नाइट्रेशन। और यहाँ पर हमें 2 आइसोमर्स मिलते हैं, एक तो मिलेगा ऑर्थो और दूसरा मिलेगा पैरा, ठीक है। तो अब ये देखो, तो जब बेंजीन की रिएक्शन मिल रही है यहाँ पर, तो ये जो ग्रुप है एथॉक्सी ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, एथॉक्सी बेंजीन में एथॉक्सी ग्रुप विल शो द प्लस आर इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर इफेक्ट। जब ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, यानी प्लस आर इफेक्ट जब ये शो करेगा, तो इसके अंदर तुम देखो, प्लस आर इफेक्ट का मतलब है कि बेंजीन रिंग मोर एक्टिव टुवर्ड द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बेंजीन रिंग ज्यादा क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पर देखो, तो मैंने तुम्हें जो इनकी केमिकल रिएक्शन को समझाया था, उस समय कहा था कि ये जो है प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, जिस कारण से इस टाइप के यूनिट स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और उनके रिजल्ट के कारण से क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज रन करेगा ऑर्थो और पैरासाइट पे, क्लियर हो गया, और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब एक्टिव साइट कौन कौन सी, एक तो ऑर्थो और दूसरी पैरा, ये तीनों एक्टिव साइट है, पर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा, NO2 ग्रुप, कौन सा ग्रुप ऐड होगा, नाइट्रो ग्रुप। तो अगर कोई भी ग्रुप हो, अगर वो बेंजीन रिंग से अटैच है डायरेक्टली, और दे शो द प्लस आर इफेक्ट, कौन सा शो करते हैं, प्लस आर इफेक्ट, यानी नेगेटिव चार्ज रन करवाते हैं बेंजीन रिंग के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, दे ऑलवेज गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, और दे विल गिव अस द प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट देंगे वो लोग, ये देंगे नाइट्रो ऑर्थो, और दूसरा पैरा पर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा, इस तरीके से ये प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो लास्ट है ये वाला, इसका आंसर कौन बताएगा, फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये तो बहुत इजी आंसर है इसका, तो हर कोई बता सकता है। 1 आयोडो 1 मिथाइल प्रोपेन और एक इथेनॉल बन जाएगा। यहाँ इथेनॉल कैसे बनेगा, ओपन दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट, मैंने क्या कहा, पहले कंसेप्ट पे फोकस करो, ओपन द स्ट्रक्चर। तो कौन सा कार्बोकेटाइन हुआ ये, अगर ये ब्रेक हो जाए, टर्शियरी। कॉमन नेम बताओ मुझे, व्हाट इज द कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दो कॉमन नेम क्या होगा, जल्दी करो।
हाँ वो आंसर मिल गया। इसका क्या होगा कॉमन नेम? टर्सरी ब्यूटाइल, ये होगा इथाइल ईथर। क्लियर? टर्सरी में लिख देता हूं यहाँ पर, टर्सरी टी लिख देता हूं, ब्यूटाइल, उसके बाद में इथाइल ईथर। तो टर्सरी अपने आप में ग्रुप आ गया। तो तुम्हें पता है ये प्रोटोनेटेड होगा अल्कोहल, किससे होगा? हाइड्रोजन से प्रोटोनेटेड होगा। तो प्रीफेस में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? टर्सरी वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, टर्सरी कार्बन का। ठीक है, तो आयोडाइड यहाँ आ जाएगा, प्लस आई एच यहाँ पर आ जाएगा ऐसा, तो एथेनॉल प्लस। सर तो हाँ? 1 आयोडो 1 मिथाइल प्रोपेन नहीं होगा? नहीं हो सकता। कारण समझ में आ गया ना, रीजन? देखो यहाँ ध्यान से, इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ वापस, रफ कर देता हूँ अब हम, क्योंकि ये सब समझ में आ गया। ठीक है ना, मतलब वापस हर जगह पे देखो, एक बार प्रोटोनेटेड करना है, ये गलती मतलब मिस्टेक कहाँ कर रहे हो उस पर फोकस करो। हम छोटी सी चीज के कंसेप्ट को हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उस पर मतलब रॉन्ग तरीके से फोकस कर 2 रहे हैं। आयोडो 2 मिथाइल होगा। हाँ यहाँ देखो, मैं इसे मैकेनिज्म में समझा देता हूँ तुम लोगों को, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये मैकेनिज्म समझ लोगे तो बेटर रहेगा ये, है ना। यहाँ पर देख लो, प्रेफरेंशियल देखना है, आयोडो किस तरीके से नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि ये है एच, ये प्लस है और ये माइनस है, तो सबसे पहले अटैक कौन करेगा? अटैक करेगा सबसे पहले एच प्लस, क्यों? एसिड है ये, हेलो एसिड से, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा दिस वन। मैं तो शॉर्ट में बना रहा हूँ, ये इस तरह का इंटरमीडिएट बन गया है, बना इंटरमीडिएट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इस कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पर विच वन विल बी द स्टेबल? ये बात बताओ कौन सा स्टेबल होगा। तो तुम ये बिल्कुल नॉर्मल वे से समझ सकते हो कि भाई ये कार्बन क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। देखो यहाँ पर, अगर ये बॉन्ड हाइड्रोलाइटिकली क्लीवेज ज्यादा है इस तरफ वाला, तो ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल है या नहीं? कार्बोकेटाइन स्टेबल है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कि जो ये कार्बोकेटाइन नेक्स्ट का है, ये कार्बोकेटाइन है, ये कम स्टेबल है, अगर ये ब्रेक भी हो जाएगा तो ये वापस से अटैच हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल नहीं है ना, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अब तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? सबको दिमाग में बैठ गया ना कि रीजन क्या है इसके पीछे का? ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके ऊपर कौन अटैक करेगा फिर? दिस आइडो विल अटैक ऑन दिस कार्बन, और ये बना देगा CH3 3 कार्बन प्लस आयोडीन। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको कंप्लीट तरीके से लिख देता हूँ, मैकेनिज्म वगैरह सब रफ कर रहा हूँ, और एक कंप्लीट रिएक्शन इजी वे में बता दूं, क्यों हमसे मैकेनिज्म नहीं पूछी गई है, क्वेश्चन में मैकेनिज्म नहीं था, हमें सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट अब रिएक्शन लिख देता हूँ जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। HI प्लस हीट, ठीक है ना, और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा इस तरीके से, ये डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ। ये देखो, ये दोनों सपोज मान लो A और B दे दिए, दोनों प्रोडक्ट मिल गए हमें। गॉट इट? 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, रितिका ने पहले आंसर दिया था, सही है भी सबके। अब इसका आईपीसी बताओ बेटा, इसका आईपीसी नेम क्या होगा? इस स्ट्रक्चर का आईपीसी नेम क्या होगा? 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड। नेक्स्ट। सही। इथेनॉल भी तो बना ना। हाँ इथेनॉल तो हो गया बस, इथेनॉल तो बहुत सिंपल हाँ। आंसर है, ये तो हम 10th क्लास स्टडी करते आ रहे हैं, नहीं करते आ रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए ना। तो अभी तो समझाया मैंने तुम्हें, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें, किसी को भी? ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ना तुम लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, हमें तुम्हें पता हो तो, ये है इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 11.10। ठीक है ना, मैं रीड कर देता हूँ, राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। क्या कह रहा है ये, हमें एक रिएक्शन लिखनी है जो क्या है, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम, कहां से स्टार्टिंग हो रही है वो, एथेनॉल और 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल से हो रही है। अब ये कैसे करेंगे हम लोग, इसके ऊपर फोकस करो।
क्या अभी रिएक्शन समझ में आएगी नहीं है ये सबको? नहीं हुआ ना क्लियर अभी? ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, उसके बाद आई होप कि तुम आंसर दे पाओ, क्या क्या बोल जाओगे। ये प्रिपरेशन की रिएक्शन में से क्वेश्चन है, किसमें से? प्रिपरेशन ऑफ ईथर, उसमें विलियमसन ईथर सिंथेसिस था, तुम्हें पता हो तो। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस में से मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें करवाए हैं, उनकी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, तुम देख सकते हो एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ देखो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस पर ध्यान दो। कि ये कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब हमें ये प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है सबसे पहले। ये प्रोडक्ट है हमारे पास, क्या है? प्रोडक्ट है। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि आपको ये रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन समझाओ, कैसे ये प्रिपेयर करोगे आप, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देते हैं ना। स्ट्रक्चर देखना तुम यहाँ पर, ये दे रखा है CH3 CH2 CH2 CH1 2 3 4 और उसके बाद है CH3। ये होंगे कितने कार्बन है? हाउ मेनी कार्बन देयर? 5 होने चाहिए, पेंटेन है, ये सारे सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 और एक 5 कार्बन। देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 2 एथॉक्सी, तो इस जगह पर एथॉक्सी का मतलब हो गया CH2 CH3 ग्रुप, 2 नंबर पे एथॉक्सी ग्रुप ऐड कर दिया है मैंने, ठीक है। जो कह रहा है ना क्वेश्चन वैसे ही आंसर देने, बिल्कुल। 3 पर मिथाइल, और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप भी है, ये देखो यहाँ पर, यानी यहाँ पर एक वैलेंसी ज्यादा थी, कम कर दिया हमने। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। और हमारे पास सबस्ट्रेट भी है। कौन कौन से सबस्ट्रेट है? ये देखो, ये सबस्ट्रेट है, एक तो ये वाला है और दूसरा एथेनॉल है। क्लियर? ध्यान से देखना। तो हमारे पास में सबस्ट्रेट भी है, तो ये प्रोडक्ट हो गया। और हमें ये कह रहा है कि आपको लेने हैं CH3 CH2OH, और विलियमसन ईथर सिंथेसिस करवा रहा है, तो हमें उनकी रिएक्शंस पता होनी चाहिए विलियमसन की। हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, स्पीड बढ़ा के करेंगे हम। यहाँ पर प्लस, अब ये दोनों एल्कोहल है, दोनों जब टू सबस्ट्रेट दोनों ही एल्कोहल है तो रिएक्शन नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं। विलियमसन सिंथेसिस में रूल क्या है? एक तो होना चाहिए एथॉक्सी सोडियम एथॉक्साइड, और सेकंड नंबर होना चाहिए अल्काइल हैलाइड, वो भी प्राइमरी। कौन सा होना चाहिए? प्राइमरी। इसका मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तो इससे प्रिपेयर हो सकता है, इजी गोइंग। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ और हमारे सबस्ट्रेट को अलग साइड से ले रहा हूँ ताकि मैं इसकी प्रिपरेशन करा सकूं। तो सबसे पहले एथेनॉल है, इस एथेनॉल की रिएक्शन किससे करवा दें हम लोग? HCl से करवा दें। किससे करवा दें? और इसे हीट दें हम। क्या दें? हीट। यहाँ पर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं ना। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl प्लस H2O। ये तो मिल गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमें। वी गॉट द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को हम लोग अलग से ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गया प्लस। अब सेकंड नंबर क्या कह रहा है? ये वाला 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। क्लियर है बिल्कुल? अब इसके रिएक्शन किससे करवाएं हम लोग? अब इसके रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम मेटल से। किससे करवाएंगे? सोडियम मेटल से, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। ये हो गया CH3 प्लस OH। देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर है जो पेंटेन 2 ऑल का है। तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, और ये हो गया आपके पेंट, यानी 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए। और तो यहाँ लॉन्ग चेन में 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर बन गया। 3 मिथाइल है बेटा ना, पर ध्यान से रखना है। ये स्ट्रक्चर है हमारा, 2 ऑल है, ठीक है, और 3 मिथाइल है। अब इसके रिएक्शन किससे करवाएं हम लोग? इसके रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? देख लो यहाँ पर, अगर हम सोडियम मेटल से करवाएं तो क्या होगा? क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए। अगर सोडियम मेटल से मैं एल्कोहल की रिएक्शन करवा दूं तो तुम लोगों को मैंने समझा रखा है क्या बनता है। इजी सी बात है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, बहुत इजी है। CH3 CH2 CH3 CHONA, ठीक है, प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये CH3 बस, यही तो है हमारे पास, देख लो यही बनेगा।
अब इस प्रोडक्ट जो ये प्रोडक्ट मिला है इसको एज ए रिएक्टेंट हम यहाँ पर इस मिक्सर में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा, मैं इसको रिवर्स में लिख रहा हूँ ना, मिरर इमेज बना रहा हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा रिएक्शन, क्लियर है। तो CH ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, क्लियर है। ये देखो देखो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर NaCl माइनस हो जाएगा और प्रोडक्ट हमें यही मिलेगा, देख लो आप। समझ में आई रिएक्शन के नहीं है सबको, व्हाट इज आंसर। यस सर। कोई डाउट है तो पूछो बेटा आज की इस क्लास में। कल की क्लास में क्या हम लोग, ये तो हमारे हो गए इन टेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, प्लस एक सॉल्व एग्जांपल था, उनके पीछे के कंसेप्ट वगैरह हमने सॉल्व कर दिए अच्छे से। अब तुम्हें क्या करना है कि जो इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन से रिलेटेड टू द ईथर है, ठीक है, उनको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो। और कंसेप्ट यही है, सबके ऊपर यही कंसेप्ट लगने हैं, डिफरेंट कंसेप्ट नहीं लेंगे। ईथर 2 टाइप के रिएक्शन हमारे कोर्स में ईथर की, एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN रिएक्शन है, ठीक है। दूसरे